नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ राजस्थान की प्रमुख और ताजा 25 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के तहत बड़े निवेश का रोड मैप जारी किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि आगामी वर्षों में उद्योग और आधारभूत संरचना में विशाल निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर बनेंगे। राजस्थान ने ऊर्जा एवं संरचना विकास की नई योजनाओं पर जोर देते हुए सरकारी निजी साझेदारी परियोजनाओं को गति दी है। अधिकारियों ने बताया कि नई नीति से औद्योगिक विकास, रोजगार और निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान है। जयपुर में आयोजित होने वाले जयपुर ओपन गोल्फ टूर्नामेंट की तैयारियां पूरी कर ली गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ ये कार्यक्रम पर्यटन और खेल उद्योग दोनों के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है। राजस्थान पुलिस ने साइबर फ्रॉड मामलों पर चेतावनी जारी की है। नागरिकों को किसी भी संदिग्ध लिंक, ओटीपी या बैंकिंग कॉल से सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि हाल में धोखाधड़ी के कई नए मामले सामने आए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते एक दंपत्ति पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। दोनों घायलों का उपचार एसएमएस अस्पताल में जारी है, जबकि पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्थान में सर्दी का असर बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने कई जिलों में कोहरे और तापमान में गिरावट की चेतावनी जारी की है। विभाग ने किसानों, यात्रियों और स्थानीय लोगों से अतिरिक्त सावधानी रखने की अपील की है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे शिक्षकों की दक्षता बढ़ेगी और छात्रों के परीक्षा परिणामों में सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सर्दियों में संभावित संक्रमणों से बचाव के लिए मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण शिविर शुरू किए हैं। अभियान का उद्देश्य बुजुर्गों, बच्चों और संवेदनशील समूहों को विशेष सुरक्षा प्रदान करना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य के कई जिलों में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट, सीट बेल्ट और ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। साथ ही यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की है। राजस्थान की मंडियों में सब्जी और फल कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। अधिकारियों का कहना है कि आपूर्ति में सुधार और मौसम की स्थिरता से आने वाले दिनों में कीमतें सामान्य हो सकती है। युवा कौशल कार्यक्रम में राज्य भर से युवाओं की भागीदारी बढ़ी है। सरकार ने बताया कि तकनीकी एवं व्यवसाय प्रशिक्षण से युवाओं में रोजगार और स्वरोजगार दोनों की संभावनाएं मजबूत होंगी। वन विभाग ने सर्दियों में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त गश्त और निगरानी बढ़ाई है। मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए ग्रामीण इलाकों में जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर और सिरोही क्षेत्रों में सड़क निर्माण परियोजनाओं में तेजी आई है। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि नई सड़कें व्यापार, यातायात और ग्रामीण संपर्क को नई दिशा देंगी। राजस्थान जल बोर्ड ने पेयजल आपूर्ति सुधारने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। आगामी महीनों में नए ट्रीटमेंट प्लांट शुरू होने से शहरों और कस्बों में जल संकट में कमी आने की उम्मीद है। पर्यटन विभाग ने शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार अभियान शुरू किया है। स्थानीय मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम और हस्तशिल्प बाजारों से पर्यटन सीजन में तेजी आने की संभावना है। राज्य स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र ने टीकाकरण कार्यक्रमों में कम कवरेज वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की घोषणा की है, ताकि सभी जिलों में टीकाकरण दर समान सुनिश्चित की जा सके। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर और जोधपुर के कई अस्पतालों में शीतकालीन बीमारियों के चलते मरीजों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से ठंड में विशेष सावधानी बरतने और आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सूक्ष्म वित्त और प्रशिक्षण योजनाओं का विस्तार किया है। इन योजनाओं से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक अवसर मिलने की उम्मीद है। कृषि विश्वविद्यालयों ने रबी सीजन के लिए उन्नत बीजों, उर्वरकों और आधुनिक खेती तकनीकों पर सलाह जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार उत्पादन में वृद्धि की पूरी संभावना है। रियल एस्टेट क्षेत्र में राज्य के कई शहरों में निवेशकों की रुचि बढ़ी है। निर्माण कार्य और नए आवासीय प्रोजेक्ट्स के चलते बाजार में सकारात्मक रुझान दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
राजस्थान के बाजारों में डिजिटल भुगतान का उपयोग तेजी से बढ़ा है। व्यापारियों और ग्राहकों के लिए नए डिजिटल टूल और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिससे ऑनलाइन लेन देन सरल हुआ है। शहरी विकास बोर्ड ने सार्वजनिक परिवहन और हरित क्षेत्रों के विकास पर नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहरों में ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों में सुधार आएगा। राज्य पुलिस ने हाल ही में चलाए गए अभियान में कई आपराधिक गैंगों पर कार्रवाई की है। अधिकारियों का दावा है कि इस अभियान से कई बड़े नेटवर्क पर अंकुश लगा है। ऊर्जा विभाग ने त्योहारों के बाद बिजली की मांग और आपूर्ति का आकलन पूरा कर लिया है। विभाग ने कहा कि ट्रांसमिशन नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा ताकि शहरों और कस्बों में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित रहे। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। राजस्थान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने हेतु नई निधि जारी की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता और उपलब्धता बढ़ाने के लिए उपकरण और सुविधाएं उन्नत की जा रही है। छोटे उद्योगों के लिए क्लस्टर विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य स्थानीय रोजगार बढ़ाना और कौशल विकास को प्रोत्साहित करना है। ऐतिहासिक धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए राज्य ने विशेष बजट आवंटित किया है। किलों, मंदिरों और संग्रहालयों की मरम्मत तथा संरक्षण कार्य तेजी से किए जाएंगे। स्थानीय प्रशासन ने शहरों में अनधिकृत अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया है। बाजारों और मुख्य सड़कों पर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष कार्रवाई जारी है। अंत में राज्य प्रशासन ने नागरिकों से मौसम, स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा के मामलों में जागरूक रहने की अपील की है और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। समाप्त करने से पहले धन्यवाद कि आपने आज की राजस्थान की प्रमुख खबरें सुनी। ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।